देखिए गणित कक्षा 10 और प्रश्नावली 13.1। तो इसका 7वां सवाल है यहाँ। तो ये कह रहे हैं कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। ठीक है, तो एक तंबू है जो कैसा है, बेलन के आकार का है। ठीक है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, उस तंबू के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। ठीक है, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, बेलनाकार भाग जो है उसकी जो ऊंचाई और जो व्यास है वो क्रमशः कितना है, ऊंचाई कितनी है 2.1 मीटर और व्यास 4 है। ठीक है, तो पहले इसको बना लेते हैं। देखो ये एक मान लो बेलनाकार तंबू इस तरह का ही होगा, बेलनाकार। ठीक है, ये ऊंचाई कितनी है, ये जो है 2.1 है। देखो यहाँ लिखा हुआ है ऊंचाई और व्यास क्रमशः है, तो ये ऊंचाई होगी ये व्यास होगा। तो ऊंचाई ये हो गई, तो ऊंचाई कितनी है 2.1 मीटर, ये ऊंचाई है इसकी फिर से पढ़ो, देखो ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, ये बेलन का आकार मैंने दिया यहाँ पे। ठीक है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। अब इसके ऊपर क्या है, एक शंकु अध्यारोपित है। देखो शंकु यानी कौन, तो इस तरह से एक शंकु है इसके ऊपर अध्यारोपित। ठीक है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, तो ऊंचाई ये हो गई और व्यास, इसका व्यास, तो व्यास क्या होगा यहाँ से यहाँ तक, ये 4 मीटर है ये व्यास। ठीक है, तो यहाँ से इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर रहेगी त्रिज्या है। ठीक है, अब आगे क्या दिया देखते हैं। तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर, 2.8 मीटर है। तिर्यक ऊंचाई ये होती है ऐसे में 2.8 मीटर, ये तिर्यक ऊंचाई है, इसको एल बोलते हैं। ठीक है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। इसमें कितना कैनवास लगा, यानी कितना कपड़ा लगा इसको बनाने में। देखो यहाँ से ये, ठीक है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे पृष्ठीय और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आंसर आ जाएगा। दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अच्छा, यहाँ एक और बात लिखी है, रुपए, देखो साथ ही लिखा है रुपए 500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत यानी कि इसमें कितने रुपए की लागत आई इसे बनाने में। तो जितना इसका क्षेत्रफल होगा यानी एरिया, क्षेत्रफल जितना होगा उसमें कितने का गुणा कर देंगे, 500 का गुणा कर देंगे, तो इसकी लागत आ जाएगी। फिर आगे और लिखा है, ये लिखा है, ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है। इसका जो आधार है उसमें कपड़ा नहीं लगा है वो कैनवास वाला। ठीक है ना, तो बस हमें क्या करना है, इसका जो है सरफेस एरिया यानी कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है शंकु का। तो इसके लिए हम लिखेंगे, अब लिख देंगे चित्र से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने ये एल है, ये क्या है एल, ठीक है, शंकु के लिए। और ये इनकी दोनों की जो आर है, आर तो बराबर ही होगी बेलन की और इसकी। ठीक है, ये इसकी बेलन की ऊंचाई एच आ गई यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, एच बराबर ये 2 हो गया। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम यहाँ लिख लेंगे। अब सीधे लिखते हैं हम यहाँ पे, तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। ठीक है, तो कैनवास का क्षेत्रफल लिख लो सीधे आप, कैनवास का क्षेत्रफल। कैनवास का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, इस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें ये प्लस कर देंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब नीचे आधार का तो हमें जोड़ना नहीं है, नहीं तो पाई आर स्क्वायर आता, तो इतना ही लिखना है हमें, क्योंकि यार बोल दिया है कि ये इसमें जो है कैनवास नहीं लगाया आधार में। तो अब देखो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। ठीक है, प्लस बेलन का 2 पाई आर एच। देखो ये सारी वैल्यूज़ तो हैं हमारे पास, एल की वैल्यू भी दे रखी है, तो हल करते हैं। देखो यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है, पाई आर कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से बचा एल, प्लस यहाँ से ये 2 बचा और पाई और आर कॉमन गए तो एच बचा। अब मान रख देते हैं, पाई का मान 22/7, आर, देखो आर दोनों के लिए बराबर है, आर तो 2 दिया है यहाँ लिख देंगे, और एल कितना है 2.8 एल है।
प्लस ये 2 और h का जो मान है वो ये है 2.1। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे। 22 दूनी 44, 44/7। अब 2.8 प्लस इन दोनों का गुणा करो, 21 दूनी 42। ठीक है, और एक अंक बाद यहाँ दशमलव लगा दो, तो 44/7। अब इन दोनों को जोड़ दो, 8 2 10 की 0, एक हासिल आई, यहाँ दशमलव लगा, 4 1 5 5 2 7। तो ये कितना बचा, 7.0 का मतलब 7 बचा है। ठीक है, तो बराबर हम क्या लिखेंगे, 44/7 और गुणा यहाँ पे क्या बचा, 7। 7 से 7 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 44 मीटर स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, आगे हम यहाँ पे हल कर देते हैं बाकी का जो बचा हुआ है। ये तो ये आ गया क्षेत्रफल। अब इसके बाद ये इन्होंने पूछा साथ ही, एक तो आंसर ये आ ही गया, साथ ही 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसकी लागत पता करनी है। लागत कितनी है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे लागत, जो लागत आई है वो कितनी आई है। देखो लागत इसमें 44 में गुणा कर दो 500 का, तो 44 गुणा 500, इतने रुपए की लागत आ गई। ठीक है, रुपए, यहाँ रुपए का चिन्ह लगा दो, तो कितने रुपए हो जाएंगे। देखो 500 को 20 की 0, 2 हासिल आई, 500 को 20 2 22, और ये 2 2 0 यहाँ लगा दो, तो कितने हो, 22,000 रुपये ये लागत आई है इसमें। तो बस यही आंसर है इसका।